हेलो मित्र एंड मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सबके बीच आज कबीरदास के दोहे लेकर आया हूँ, जो पाठ्य पुस्तक में उद्धृत है, लिखित है। उसको पढ़ना है हमारे पाठ्य पुस्तक से। सीबीएसई के 3rd क्लास में इसको पढ़ना होगा और मैं अभी इसका पाठ करूँगा और इसके अर्थ सहित आपको व्याख्या भी करूँगा। अति भला न बोलना, अति भली न चुप, अति भला न बरसना, अति भली न धूप। कहने का यह अर्थ है कि हमें ज़्यादा कोई काम करना नहीं चाहिए, ना ज़्यादा बोलना चाहिए, ना ज़्यादा चुप ही रहना चाहिए, ना ज़्यादा वर्षा ठीक है, ना ज़्यादा धूप ठीक है। अब अगला, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। यानी कि हमें बानी यानी बोली, हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जो लोगों को कर्ण प्रिय हो, अच्छा हो लगे और दूसरे को उससे सुख की अनुभूति हो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कहने का अर्थ यह है कि सच से बड़ा कोई तपस्या नहीं और झूठ से बराबर कोई पाप नहीं। जिनके हृदय में सच बसता है उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। मारी जाऊं मांगू नहीं, आपने तन के काज, परमारथ के कारण मोही ना आवे लाज। यानी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगने जाऊंगी, लेकिन यदि दूसरे के किसी काम आ जाऊं तो उसके लिए मुझे लाज भी नहीं आता है। जो जल बाढ़ नाव में, घर में बाढ़ो राम, ढोऊ हाथ उलचिए, यही सज्जन के काम। जैसे नाव में पानी आ जाए तो हमें, घर में राम आ जाए, मन में मेरे घट में मेरे घर में राम आ जाए तो दोनों को हमें, जैसे नाव में पानी आता है तो उसे उलचना चाहिए, उसमें से निकाल बाहर करना चाहिए। उसी तरह से हमारे मन में किसी देव यानी राम के नाम स्मरण करके हमें बोलना चाहिए, उसकी रट लगानी चाहिए। अगली पंक्ति है, निंदक नियरे राखिए, घर कुटी आंगन छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहने का यह अर्थ है कि जो हम निंदक है, आलोचक हैं, या जो मेरी शिकायत करने वाले हैं, उनको हमारे अपने समीप रखना चाहिए कि वे हमारी शिकायत करते रहें और मैं अपने सारे जो शिकायत वो करेंगे उसको मैं, शिकायत का जो किया हुआ कोई भी चीज़ होगा उसको मैं समाप्त करते चला जाऊंगा। जैसे मन को, अभी अगली पंक्ति है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करो सुभाए। यानी कि मन यदि साफ है तो हम गंगा में डुबकी लगा लें। मन में राम नहीं, किसी के लिए कुछ सोच रखे हैं, गलत सोच रखे हैं, तो नहा धोआ कर क्या होगा जब मन में पाप यानी मैल बैठा हुआ है। इसलिए हमें मन की मैल को साफ रखना है। कबीरा संगत साधु की करो, हरि करो की व्याधि, संगत बुरी असाधु की होठों पर अपराधी। देखो, हमें ऐसी संगत करनी चाहिए, सच्चे अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए ताकि हम कुछ अच्छा काम कर सकें, हमें उससे प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन यदि कोई गलत काम करेंगे तो हम उस गलत का शिकार होकर हमें गलत ठहराया जाएगा।
वृक्ष कबहू न फली खात है, नदी न वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न साँचो नीर, परमारथ के कारण साधुअन धरा शरीर। जैसे हमें एक दूसरे के काम करने के हित में काम करने चाहिए। पेड़ अपना फल नहीं खाता, नदी अपनी पानी नहीं पीती, वे दूसरे किसी काम को किसी दूसरे काम में आते हैं। इसी तरह से हम सबको भी किसी दूसरे के काम में ही आना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। यह पंक्ति का अर्थ यह है कि जो सतजन है, जो विद्वान है, उसका जात मत पूछो कि कौन जात क्या है, उससे ज्ञान पूछ लो, क्योंकि जात हमको क्या करना, ज्ञान से काम होगा ना। जैसे तलवार का हम मोल करेंगे न कि म्यान का। भाई म्यान से हम लड़ेंगे क्या? नहीं, तलवार से लड़ेंगे। काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी जो काम हमें कल के लिए करना है वो आज ही करें, और जो आज के लिए करना है वो अभी करना शुरू कर दें। यानी कि यदि ऐसा करने से हमारा काम समय से समाप्त होगा, नहीं कि टालने से आज नहीं करेंगे कल सुबह उठकर कर लेंगे, कल सुबह भी होगा फिर कहेंगे कि शाम को कर लेंगे, इस तरह से काम अधूरा रह जाएगा। विद्यार्थी आप सभी लोग भली भांति इस कविता की जो व्याख्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग इसको समझे, और मेरी आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। यदि नहीं आता है तो बार बार इस चीज़ को दोहरा कर आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।